नून लीग में शमूलियत पर वसीम कादिर के खिलाफ थाना में इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वाली PTI की हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब MNA वसीम कादिर के खिलाफ राशिद खान काकर एडवोकेट ने इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त थाने में दे दी है। राशिद खान एडवोकेट ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वसीम कादिर ने NA 121 से तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। हल्फ दिया कि मैं बानी PTI का सिपाही हूं और इसकी उन्होंने दौरान इलेक्शन मुहिम में भी यकीन दहानी कराई, मगर अब उसने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है, मुकदमा दर्ज किया जाए। सीनियर तजियाकार हामिद मीर का कहना है कि इंतखाबी नताइज के बाद मुख्तलिफ पार्टियों के सरबराहों की जानिब से इस्तीफों का आना एक अच्छी रवायत है। पहले जहांगीर तरीन, फिर सिराजुल हक और फिर परवेज खटक का ब्रेक लेना एक अच्छी रवायत है, मगर इसमें कुछ फर्क है। सिराजुल हक का इस्तीफा देना एक अलग बात है और केस है, जबकि परवेज खटक और जहांगीर तरीन के इस्तीफे बिल्कुल अलग बात और केस हैं। सिराजुल हक साहब ने इसलिए इस्तीफा दिया कि उनकी क़यादत में जमात ने काफी मेहनत और लगन के साथ मुहिम की, लेकिन जमात इलेक्शन 2024 में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। ये पहली बार था कि जमात ने इलेक्शन में किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं किया। कौमी और सूबाई सीटों पर बहुत ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए थे। शुनीत ये भी थी कि जमात इस बार 8 से 10 सीटें निकाल लेगी, मगर ऐसा ना हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर तरीन और परवेज खटक दोनों तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं। इमरान खान के काफी करीब भी थे और दोनों ने ही इस पार्टी में से 2 पार्टियां निकाली और साथ ही साथ PTI के कट्टर मुखालफों के साथ KP और पंजाब में सीट एडजस्टमेंट भी की। ये सब कुछ करने के बावजूद भी ये न सिर्फ अपनी सीटें हार गए, बल्कि उनकी पार्टियां भी कोई खातिर खा सीटें ना निकाल सकी। IPP जो इक्का दुक्का सीट जीती भी है, उन पर PTI वाले ही नहीं बल्कि मुखालिफ और हर तबके के अफराद शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। परवेज खटक की तो पूरी की पूरी जमात ही वाइप आउट हो गई। मेरी इतलाक के मुताबिक जहांगीर तरीन पे उनके अपने जीते हुए कुछ अरकान की जानिब से भी कुछ प्रेशर था, जिसकी वजह से इस्तीफा आया। दूसरी तरफ ये पैगाम देना भी मकसूद था कि हमने कप्तान के खिलाफ 2 महाज खोले, इसलिए हमें शिकस्त हुई। तो यूँ कहा जा सकता है कि कप्तान की सियासत को ख़त्म करने के ख्वाब देखने वालों की अपनी ही सियासत ख़त्म हो गई। सीनियर तजियाकार नुसरत जवेद से सवाल किया गया कि कहा जाता रहा कि मुल्क में जारी गैर इस्तेहकाम की सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। अब इलेक्शन हो गए तो क्या इस्तेहकाम आ चुका है? नुसरत जवेद ने जवाब देते हुए कहा कि इस्तेहकाम बिल्कुल नहीं आया। हम जैसे लोग जब बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप पुराने वक्तों की बात करते हैं। भाई, आप माजी को छोड़ के कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इस इलेक्शन में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मुहिम हुई। आप कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं? 90 दिन की निगरान हुकूमत आई और इंतखाबी मुहिम तो आखिरी दिनों में ही चली थी। मैं कहता हूँ ये वो इलेक्शन थे जिसकी इंतखाबी मुहिम अप्रैल 2022 से ही शुरू हो गई थी। गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। अगर ये 14 मई को ही इलेक्शन करवा देते तो शायद वो गुस्सा उतर जाता, लेकिन हमारे यहाँ कुछ सोचने और फैसला करने वाले बहुत अलग सोचते हैं। उनको लगता था कि मियाँ जो आएगा तो लग पता जाएगा। खैर, मियाँ ते आ गया लेकिन पता उन्हें ही लग गया। बहरहाल मियाँ दे नाल हुई बड़ी पैड़ी है। अब इलेक्शन हो गए हैं और सरकार मियाँ साहब ने विक्ट्री स्पीच भी कर डाली, जो कि जिसने भी ये मशवरा दिया बहुत अजीब मशवरा दिया। लेकिन उसमें उन्होंने खुद कह दिया कि मैं मैंडेट शहबाज को दे रहा हूँ, यानी पग उतार कर छोटे भाई को दे दी कि ले भाई तू खुश हो जा। मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब अब इस रेस में शामिल हैं या कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैंने तो पहले ही मशवरा दिया था कि मियाँ साहब लंदन में क्रिसमस की तकरीबात बहुत अच्छी मनाई जाती हैं, दुनिया भर के सयाह वहाँ जाते हैं, आप भी चले जाएं, लेकिन नहीं माने। 60 सीटों पर विक्ट्री स्पीच सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का ऐलान करना बहुत ही अजीब फैसला था। मेरे मुताबिक ये तकरीर उनकी ही इमाम पे की गई जो उन्हें यहाँ तक लेके आए। एक सवाल के जवाब में नुसरत जवेद का कहना था कि मियाँ साहब की हालत कुछ इस तरह की हो चुकी है कि कमरे में बंद हुए पड़े हैं, किसी पार्टी मीटिंग में नहीं जा रहे। मरियम जाने, भाई शहबाज जाने, इसहाक डार जाने, आसिफ जरदारी जैसी सियासी शख्सियत अगर मिलने आए मुलाकात कर लेते हैं, वरना किसी भी सूरत में किसी मुलाकात का हिस्सा नहीं बन रहे। उनका अमलन रवैया कुछ इस तरह बनता जा रहा है कि मुझे क्यों बुलाया। हाल ये है कि मियाँ साहब किसी बड़ी सियासी शख्सियत के अलावा किसी और से भी नहीं मिल रहे, हालांकि बहुत से बड़े लोग मिलने आए थे।